घर को लगा दी आग, घर के चिराग ने। नरोत्तम मिश्रा के बूथ को भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत नहीं पाया। इस उपचुनाव में जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे घनश्याम सिंह, वो चुनाव जीत गए और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आशुतोष तिवारी विधानसभा का चुनाव हार गए। यहाँ नरोत्तम मिश्रा टिकट चाहते थे भारतीय जनता पार्टी का। आमने सामने वाला मुकाबला होता तो फिर स्थिति बीजेपी के लिए ज्यादा शर्मनाक बनती। अगर कहें तो मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में जो सियासत लोकल है मध्य प्रदेश की, वहां मामा शिवराज चौहान के समर्थकों को निपटाया जा रहा है एक तरीके से। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक बड़ी पुरानी कहावत रही है कि घर को लगा दी आग, घर के चिराग ने। बिल्कुल सटीक बैठता है इस समय मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर। दतिया में उपचुनाव हुआ है अभी। आज उपचुनाव का परिणाम आ गया। इस उपचुनाव में जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे घनश्याम सिंह, वो चुनाव जीत गए और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आशुतोष तिवारी विधानसभा का चुनाव हार गए। यहां नरोत्तम मिश्रा टिकट चाहते थे भारतीय जनता पार्टी का। गृह मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के। पिछला विधानसभा चुनाव हार गए थे अपनी दतिया सीट से नरोत्तम मिश्रा। एक चुनाव हारे क्या कि मान लीजिए पार्टी के लिए बोझ बन गए। और अगर आप कहें, जो मैं आपसे कह रहा था कि घर को लगा दी आग, घर के चिराग ने। नरोत्तम मिश्रा के बूथ को भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत नहीं पाया। चुनाव तो नहीं जीत पाया, लेकिन नरोत्तम मिश्रा के बूथ पर भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट कम मिली। पूरी बात करूंगा आपसे कि आखिर ये चुनाव था क्या। पहले तो एक नजर मार लें चुनाव हारने, जीतने और चुनाव परिणाम पर पूरे पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उस पर अगर आप जाकर देख सकते हैं, जो अंतिम चुनाव परिणाम रहा वो घनश्याम सिंह जो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के थे, उनको 66,757 वोट मिली और चुनाव जीते वो 6,016 वोट से। जो यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट थे आशुतोष तिवारी, उनको वोट मिली 60,741। और यहाँ एक तीसरे कैंडिडेट और थे आजाद समाज पार्टी के, चंद्रशेखर की पार्टी के कैंडिडेट, नाम है उनका दामोदर यादव, मंडल पीछे लिखते हैं उपनेम। उनको मिली है 22,527 वोट। अगर आप इस चुनाव परिणाम की विवेचना पहले कर लें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, जहां मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है और अभी लगभग 2 साल चुनाव में बाकी हैं, 2028 में विधानसभा का चुनाव होना है मध्य प्रदेश में, लेकिन मोहन यादव सरकार के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। अगर वोटों का ध्रुवीकरण ना हुआ होता तो यहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत शर्मनाक होती। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट, आप मान लीजिए कि दलित मतदाता, उनका पिछड़ा ओबीसी जो SC ST मतदाता है, वो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को वोट दिया करता है कांग्रेस से अलग हट करके। और आप मान लीजिए कि जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का वोट मिला वो कांग्रेस से कटा हुआ वोट था, कांग्रेस से टूट करके मिला। इस स्थिति में देखें तो फिर अगर कहीं ऐसा ना होता तो कहीं वैसा होता, यानी कि आमने सामने वाला मुकाबला होता, तो फिर स्थिति बीजेपी के लिए ज़्यादा शर्मनाक बनती। अब बात आ जाती है कि घर को लगा दी आग, घर के चिराग ने। दरअसल नरोत्तम मिश्रा टिकट चाहते थे। विधानसभा चुनाव का जब नामांकन का दौर चल रहा था तो आपको ध्यान होगा दतिया में क्या हुआ था। आगजनी, हिंसा, फायरिंग। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे के सामने थे। नरोत्तम मिश्रा ने उस समय कहा था हालांकि कि अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने संदेश दे दिया है कि जो पार्टी आला कमान का फैसला उसे मानेंगे, लेकिन एक पुरानी कहावत है कि पतनाला वहीं गिरेगा। आदेश तो मान लिया गया, लेकिन अपने ही बूथ पर, अगर नरोत्तम मिश्रा के बूथ पर ही भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो फिर आखिर कौन सा संदेश है। अगर नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो मिश्रा जी शिवराज चौहान साहब के बहुत नज़दीकियों में शामिल रहे हैं। विधानसभा चुनाव टिकट कटने पर उनकी व्यथा पीड़ा भी सारी यही थी। अगर कहें तो मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में जो सियासत लोकल है मध्य प्रदेश की, वहां मामा शिवराज चौहान के समर्थकों को निपटाया जा रहा है एक तरीके से। इधर मोहन यादव के लिए भी कम संदेश नहीं है, क्योंकि दावा था बहुत बड़ा कि दतिया को जीतेंगे। हालांकि कह सकते हैं कि दतिया पहले भी कांग्रेस की थी और अब भी कांग्रेस की हो गई। उपचुनाव का कारण यह रहा था कि दतिया के जो विधायक थे उनको एक लगभग 22-23 साल पुराने मामले में सजा हो गई थी और सजा होने के बाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, सीट खाली हो गई।
सीट खाली होने के बाद में उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव के अंदर मैं इसलिए कह रहा था कि एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सुकून ले सकती है कि ये कांग्रेस की सीट थी और कांग्रेस ही जीत गई। लेकिन सियासत के अंदर हमेशा माना जाता है, हमेशा एक आंकड़े रखते हैं कि सत्ताधारी पार्टी आसानी से उपचुनाव नहीं जीतती, परंतु यहां अगर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो उसके पीछे 3 सबसे बड़ी बातें रहेंगी। एक तो सबसे बड़ा रहेगा कि क्या मोहन यादव, जिनके नेतृत्व में पहला उपचुनाव हुआ, यानी कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री, पहली पर्ची अपनी बीजेपी के लिए नहीं खुलवा पाए, पहला ही उपचुनाव था। मोहन यादव पिछले काफी समय से कहीं ना कहीं लेकर के विवादों में घिरते हैं, चर्चाओं में रहा करते हैं, अपने बयानों को लेकर, अपनी बातों को लेकर के। और इधर पिछले दिनों उज्जैन कॉरिडोर को लेकर के जो मोहन यादव के साथ चला और उन पर जिस प्रकार के संगीन आरोप लगे, क्या इस चुनाव पर उसकी छाया थी? दूसरा, क्या नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी की बधिया बिठाने में कामयाब हो गए? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा टिकट चाहते थे, टिकट ना मिलने पर हिंसा भी हुई थी, और उसका क्या जवाब था विधानसभा चुनाव का परिणाम? कांग्रेस के कैंडिडेट ने आज सुबह ही कह दिया था, गिनती होने से पहले ही, कि जो बीजेपी के बागी हैं वो हमारे साथी हैं, खेल हो गया। और तीसरा सबसे बड़ा, क्या छात्रों का आंदोलन जो पूरे देश के अंदर चल रहा है, जेनजी का आंदोलन, मध्य प्रदेश में भी उसी का असर पड़ा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।